ऑफ यू। देखो आज अपन इस क्लास में ऑपरेटर ई के बारे में पढ़ेंगे, परंतु कई स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर एक बार हमारे को सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको सिलेबस एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अपने सेकेंड ईयर बीएससी मैथ का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। एक बार देखिए इधर, अगर अपन सिलेबस की बात करें, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो आपका जो बीएससी सेकेंड ईयर मैथ वाले स्टूडेंट के लिए 3 पेपर होते हैं मैथ के, यानी 3 बुक होती है। 3 बुक का मतलब एक बुक के अंदर ये एक पेपर के अंदर 5 यूनिट होती है, तो कितने हो गए 15 यूनिट आपको पढ़नी है। तो देखिए अपने को पहला पेपर है अपने पास पेपर फर्स्ट, सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है रियल एनालिसिस। कौन सा पेपर है? रियल एनालिसिस, जिसको बोलते हैं वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण, ठीक है। अपना पेपर नंबर सेकंड है, पेपर नंबर सेकंड वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण, और उसके साथ पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आंशिक अवकलन की बुक और चलती है, उसमें से अपन 1 यूनिट पढ़ेंगे। आंशिक अवकलन में से, पार्शियल में से 1 यूनिट करना है। इसमें फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है जो आपका आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगा। आंशिक अवकल समीकरण का पेपर है। इसमें से आपको अवकल समीकरण में से अपने को 4 यूनिट करनी है, पार्शियल में अपने को 1 यूनिट करनी है, मतलब 5 यूनिट हो गई। और रियल आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5 यूनिट एक ही बुक में है। अब देखो पेपर नंबर थर्ड, पेपर जो थर्ड है आपका, पेपर थर्ड है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो अभी अपन प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। पेपर नंबर थर्ड चल रहा है अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको बोलते हो संख्यात्मक विश्लेषण। क्या बोलते हो? संख्यात्मक विश्लेषण। इसमें से अपन 4 यूनिट कंप्लीट करनी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपकी 4 यूनिट है, और आपकी 1 यूनिट वेक्टर वाले में से, सदिश कलन में से करनी है। वेक्टर में से 1 यूनिट आएगी, इसमें से केवल 1 यूनिट करनी है। पार्शियल में भी 1 यूनिट करनी है। अवकल समीकरण में आपकी 4 यूनिट है। पेपर नंबर थर्ड अपना चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसमें 1 यूनिट आपकी वेक्टर में से करनी है अपने को। देखिए आपके जो इसका प्रैक्टिकल होगा बीएससी में सेकेंड ईयर का, जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा, 30 नंबर का होगा। अपन पेपर की बात करें तो पेपर 40 नंबर के होंगे। पेपर अपने 40 मार्क्स के होंगे, और प्रैक्टिकल कितने का होगा? 30 नंबर का। बीएससी मैथ वालों सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रैक्टिकल होगा अपने 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके सिलेबस की बात। और अपने जो प्रैक्टिकल का पोर्शन आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली जो बुक है संख्यात्मक विश्लेषण, उसी में दिया हुआ है। उसी में जो अपन क्वेश्चन वगैरह करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रैक्टिकल भी मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा प्रैक्टिकल, ठीक है। ये तो आपके सिलेबस की बात हो गई। अब देखो अपन बात करते हैं, ठीक है। आज अपन देखेंगे ऑपरेटर ई, संकारक ई। देखो ऑपरेटर ई से पहले अपन ने जो भी आपके फॉरवर्ड डिफरेंसेस थे जिसको डेल्टा से डिनोट करते थे, बैकवर्ड डिफरेंसेस थे जिसको नेबला से डिनोट करते थे, और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अपन ने कर ली थी। उन पे बेस्ड इक्वेशन भी मैं आपको बता दिया था। और जो भी कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम शायद आपको किसी को आई नहीं है अभी तक, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आपको मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। देखो आज अपन करते हैं ऑपरेटर ई, संकारक ई। संकारक ई जिसको बोलते हो ऑपरेटर ई। देखो ध्यान से समझना एक बार। ऑपरेटर ई में जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x का कोई फंक्शन है, यानी x का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x का कोई फंक्शन है, और इसकी वही कॉन्जुगेटिव वैल्यूज, मतलब इसके क्रमागत मान दिए हुए हैं। कॉन्जुगेटिव वैल्यूज क्या क्या दी हुई है? a प्लस एच,
ए प्लस 2h ए प्लस 3h डेट डेट डैश और वही ए प्लस एन एच तक इसके कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, अब इसके अगर ऑपरेटर ई की बात करें अपने पास, तो ऑपरेटर ई को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन आपका ई एफ ऑफ ए, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आपको लिखना है। जैसे आप यहाँ डेल्टा एफ ऑफ एक्स आता था या डेल्टा नेबला एफ ऑफ ए आता था, तो मैंने आपको उसका कंसेप्ट उस टाइम पे आपको बताया था। ऑपरेटर ई के लिए ये वाला कंसेप्ट है। अब आप बताओ इस ई को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे विस्थापन संकारक भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। जो ऑपरेटर ई है, ऑपरेटर ई है, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड शिफ्ट ऑपरेटर, डिस्प्लेसमेंट एंड शिफ्ट ऑपरेटर, विस्थापन संकारक, क्या बोलेंगे, विस्थापन संकारक। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक बार ये नोट कर लो आप बेसिक के लिए जो भी। अब देखो अपन इसके, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसकी पावर में दिया हुआ है ई एफ ऑफ ए की वैल्यू तो आपने देख ली, जैसे ई स्क्वायर एफ ऑफ ए दिया हुआ है, ए की पावर 3 एफ ऑफ ए दिया हुआ है, उनको अपन कैसे करेंगे एक बार आप देखिए सभी। देखो अभी मैंने आपको ये बताया है कि ई एफ ऑफ ए दिया हुआ है, उसको मैं लिखता हूँ, यानी ऑपरेटर ई इंटू एफ ऑफ ए दिया हुआ तो एफ ऑफ ए प्लस एच लिखता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए था, अगर मेरे पास यहाँ पे ई एफ ऑफ एक्स आ जाए तब क्या लिखूँगा मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ही लिखूँगा ना। ठीक है, बात वो ये, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए लिया था तो वो ऑपरेटर ई एफ ऑफ ए था। यहाँ पे मेरे पास एक्स ही दिया हुआ है, एक्स के रूप में फलन है, तो ई इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बताऊँ कि ई की पावर 2 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको कैसे करोगे, ई की पावर 2 है तो ई इंटू ई लिख सकता हूँ, मैं लिख दिया ई इंटू ई एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट को खोलोगे तो वो ई स्क्वायर हो जाएगा। अब ई इंटू एफ ऑफ एक्स पे तो ये वाली आप जो भी ये प्रॉपर्टी थी ये आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अरे यही होगा ना। अब देखो ई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, अब इसके बाहर भी ऑपरेटर ई है तो इस पर भी ऑपरेटर ई अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। अब इससे आपके पास क्या, इससे आपको क्या स्पष्ट हुआ बताओ, कि अगर मेरे पास यहाँ e की घात 1 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे सीधा सीधा आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो इस एच का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो क्या है, 1 है। अगर मैं बात करूँ e की पावर 2 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो इसका जो यहाँ पे आपकी पावर दी हुई है 2, मतलब जो एच का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2। मैंने तो ये आपको पूरा देखो प्रूफ करके बता दिया कि आपने ऑपरेटर ई एक बार अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास कितनी पावर दी है आप उसको एक को अप्लाई करके देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका मैं सीधा सीधा आपको फंडा बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे अगर इसकी पावर 2 है तो जो डायरेक्ट आपको करना है कि यहाँ पे एच का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2। जैसे मेरे पास दिया हुआ है ई की पावर 3 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, बताओ इसमें क्या करोगे, यानी एच का कोफिशिएंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 इंटू एच, यही आएगा ना। वैसे जैसे हम मान लो ई की पावर 4 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे एच का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4h, यही आएगा।
अगर आप इसमें देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ई कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स ही ऑपरेटर ई आपको इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। बताओ इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपको सीधा सीधा जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग करना है कि अगर जिसकी जो भी पावर दी हुई है वो एच के कोफिशिएंट में आती है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, जैसे डेट 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 से मतलब ई की पावर 5 भी चल रहा है, ई की पावर 6 भी चल रहा है, ई की पावर 7 भी चल रहा है, ई की पावर एन तक चल रहा है, ये मान लो ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस एच का कोफिशिएंट क्या आएगा? एन, तो यहाँ पे क्या जाएगा? एन एच। ये सबके समझ में आ गया? ये ऑपरेटर ई को आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये नोट करो आप फटाफट, फिर मैं इसकी आपको प्रॉपर्टी शेयर करता हूँ। देखो इसमें एक बार अपन इसकी जो नेगेटिव पावर दी हुई उसके लिए भी देख लेते हैं। ये हो गया। आप इसी के अकॉर्डिंग देखो, अगर मेरे पास जैसे ई की पावर -1 दिया हुआ है तो सीधा सीधा ही है। जैसे अगर ये इन्वर्स के लिए देख लो एक बार, इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा? प्रतिलोम, जो भी प्रतिलोम फंक्शन दिया हुआ है, इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ उसके लिए क्या होगा? जैसे आपको ऐसे दे दे कि ऑपरेटर ई इन्वर्स एफ ऑफ एक्स दे दिया, इसको कैसे लिखोगे? आपके कंसेप्ट तो वही रहेगा। जैसे ई की पावर 1 था तो यहाँ पे एच का कोफिशिएंट क्या आ रहा था? 1, परंतु यहाँ पे ई की पावर क्या हो गई? -1, तो एच इंटू -1 यहाँ पे क्या जाएगा बताओ? माइनस आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यही होगा। मैंने बोला ई की पावर -2 एफ ऑफ एक्स, देन ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। वैसे ही देखो ई की पावर -3 एफ ऑफ एक्स मैंने बोला, तब ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस 3h। और सेम वैसे ही डेट डेट डेस आपके ई की पावर -n, ये इसका व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एफ ऑफ एक्स की एक्स माइनस एच के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा? माइनस का n, तो क्या हो जाएगा? एन एच। ये तो आपकी इन्वर्स की बात हो गई, प्रतिलोम के लिए बात हो गई। फटाफट नोट करो आप इसको। इससे मैं आपको बताता हूँ, एक नोट लगा के आप एक और लिखिए, वो आप नोट कर लो इन्वर्स वाला। इसमें मैं नोट लगा के आपको बता रहा हूँ, तो वो नोट आप ज़रूर नोट डाउन करना, एक बार आप समझ में लो इसको। देखो नोट में मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ आपको, जैसे आपके फर्स्ट दिया हुआ है ई की पावर 0 और दे दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ई की पावर 1 तक तो अपन ने पढ़ लिया, पर ई की पावर ऑपरेटर ई की पावर कितनी दी हुई है? 0। तो क्या हो जाएगा बताओ? एच का कोफिशिएंट एफ ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू एच होगा, नहीं तो 0 इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा? केवल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इसकी पावर 0 दी हुई है, सेम वही कंसेप्ट आपको इस पर अप्लाई करना है जो मैंने आपको बता दिया, हर जगह वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। ये बात होगी। इसी से मैं आपको बोलूँ कि ई की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि नहीं? और ये आपको पता भी है कि किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? 1, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब देखो दूसरे की बात करते हैं, जो नोट नंबर 2। अगर आपको दिया हुआ है कि ई की पावर 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं इज इक्वल टू तो बोल रहा हूँ, पर क्या हो सकता है? मैं आपको बोलूँ कि इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए ई एफ ऑफ एक्स
इसका पूरे का होल स्क्वायर। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? आप सभी बताओ, ये ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो e की पावर 2 है और आपने इसको क्या लिखा है, e इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये तो इसकी वैल्यू तो अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट इक्वल टू ई इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब देखो तीसरा जो पॉइंट है वो इसी पे बेस्ड है। ये जो दूसरा पॉइंट है आपको इससे समझ में आ जाएगा। जैसे ई की पावर 2 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, उसको आप क्या लिखते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। और अगर आपको दे दे ई एफ ऑफ एक्स, इसका आपको दे दे होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखोगे, ऑपरेटर ई एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करो पहले तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बताओ ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये आप एक बार ये नोट आप फटाफट नोट कीजिए, राइट डाउन करो इसको फटाफट, ठीक है। देखो अब अपन प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, अपन इसकी अब प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई। आपका पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई, संकारक ई के गुणधर्म, संकारक ई के गुणधर्म। अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई, संकारक ई के गुणधर्म, संकारक ई के गुणधर्म। देखो पहले अपन इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आपने डेल्टा की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें भी आपने ये पढ़ा था कि जो आपका डेल्टा ऑपरेटर है वो किसी भी कांस्टेंट के लिए कम्यूटेटिव, जो आपका क्या है, क्रम विनिमय नियम है, कम्यूटेटिव रूल्स है, उसका पालन करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम वही रहेगी इसकी, क्या रहेगी बताओ? पहली प्रॉपर्टी वही है, अचर राशि के लिए, अचर राशि के लिए संकारक ई, संकारक ई क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। क्या हो जाएगा बताओ? यानी ऑपरेटर ई, इंग्लिश में डिमांड लिख लो, ऑपरेटर ई इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव फॉर ए कांस्टेंट, फॉर ए कांस्टेंट। मतलब अचर राशि के लिए संकारक ई क्या होता है आपका, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब देखो इसको अपन एक बार करके ही देखते हैं। ये क्रम विनिमय, क्रम का मतलब आप तो ये जानते हो ना, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। यानी जैसे आप लेके चलते हो कि ई कौन से ऑर्डर पे था, कौन से क्रम पे था, और फिर आप देखते हो कि उसका ऑर्डर, आप जब उसका प्रूफ देखते हो तो वो ऑर्डर उसका वहाँ से चेंज हो जाएगा, मतलब वो अपने क्रम को चेंज कर लेता है, ऑर्डर को चेंज कर लेता है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ऑपरेटर ई, इसी को देख रहे हैं अपन, ऑपरेटर ई दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है सी इंटू सी, यहाँ पे क्या है, अचर कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि ऑपरेटर ई तो जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था, x का फलन था, उस पर अप्लाई होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, c तो आपका बाहर आ गया और क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बताओ ये होगा कि नहीं? यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ था जिस पे ऑपरेटर ई अपन क्या किया, अप्लाई करने के बाद अपने पास ये आ गया, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं लिख सकता सी इंटू
ई एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे देखो ई का ऑर्डर यहाँ पे था, जबकि यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया ये, तो ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव फॉर्म हुई कि नहीं, मतलब इसका क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आ गया समझ में। इसको मैं व्यापक या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको दिया हुआ है तो अपन इसको लिख सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है c इंटू एफ, तो ये क्या हो सकता है c e और f। इसको ये फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ वेयर c इज कॉन्स्टेंट, जहाँ पे c क्या है, कॉन्स्टेंट है। वेयर c इज कॉन्स्टेंट, ये नोट करो फटाफट, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देखो ये आज अपन इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, वो ये क्या करेगा, जो बंटनता का नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म है या वो लॉ है, उसका भी वो पालन करेगा, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ इंडिसेज है, लिनियरिटी फॉर्म है, इन सब नियम जो आपने डेल्टा में पढ़े थे वो सब का ये पालन करेगा कौन, ऑपरेटर ई। तो आज अपन ये पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बाकी का जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।